नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। बिहार में एक बार फिर तबादलों का बड़ा दौर देखने को मिला। आईपीएस अधिकारियों से लेकर सीओ, सीडीपीओ, डॉक्टरों और इंजीनियरों की जिम्मेदारी बदली गई है। मकसद बताया जा रहा है प्रशासन को चुस्त दुरुस्त, जवाबदेह और प्रभावी बनाना। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ तबादले कर देने से व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या प्रशासनिक मशीनरी की कमियां वास्तव में दूर होंगी या फिर केवल चेहरों की अदला बदली बनकर रह जाएगी? क्या बेहतर प्रशासन के लिए जवाबदेही और कार्य प्रणाली में बदलाव जरूरी है या फिर अधिकारियों का ट्रांसफर ही सबसे बड़ा समाधान माना जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी, राजनीतिक विश्लेषक राकेश रंजन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल सत्ता पक्ष से ही करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, इतने बड़े तादाद में पहली बार और शायद एक ही दिन में 450 से भी अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया, तो इन तबादला को अगर किस नज़रिए से राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से चर्चा चल रही है, उससे ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि ये बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती देगी या फिर सत्ता और सिस्टम के बीच प्रभाव बनाने की एक कवायद है। राकेश जी, तबादला क्यों होता है और कहीं ना कहीं तबादले के पीछे कारण ये होता है कि राज्य की सरकार चाहती है कि गुड गवर्नेंस प्रदान करना, और गुड गवर्नेंस के लिए कहीं ना कहीं जो अधिकारी किसी अन्य विभाग में है अथवा कहीं अन्य कार्यरत है, उनको राज्य के प्रत्येक कोने के बारे में जानकारी हो और जानकारी के साथ साथ डिलीवर करने की क्षमता तेजी के साथ विकसित हो। क्योंकि अगर कोई भी दुर्घटना होती है अथवा कोई भी आकस्मिक चीजें होती हैं, तो उस समय में जब हम कहीं ना कहीं अधिकारियों को किसी विशेष कार्य के लिए लगाते हैं, उस समय आपको ये कहने के लिए तो नहीं रहता कि इस अधिकारी को इस विषय की जानकारी नहीं है अथवा कहीं ना कहीं इस अधिकारी को ये सारी चीज़ों की समझ नहीं है। ये बहाना तो नहीं रहता। हमारी सरकार जनता को डिलीवर करने के लिए काम करती है। अधिकारी अधीनस्थ हैं कहीं ना कहीं सरकार के, और सरकार तेजी के साथ चीज़ों को जनता के बीच में पहुंचाने के लिए अधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई भी व्यक्ति एक जगह जमे नहीं और एक व्यक्ति कहीं ना कहीं वहाँ की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को प्रभावित न कर पाए, तो व्यवस्था को प्रभावित ना कर पाए, इस कारण से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जनता चाहती है कि कहीं ना कहीं लोगों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह हो, और उससे कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस की ये महत्वपूर्ण पॉलिसी है। लेकिन विपक्ष की स्थिति ये है, तो विपक्ष बार बार मुझे लगता है कि नहीं चाहता कि स्थानांतरण हो, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाएं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढी जाती है। मैं विपक्ष और विपक्ष के साथियों से यही निवेदन करूंगा कि अच्छी चीज़ों में, सकारात्मक चीज़ों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जनता के लिए काम करने का कर्तव्य सरकार का है और सरकार अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभा रही है। विपक्ष का कार्यकाल सब देख रहे थे कि विपक्ष किस तरीके से और किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे स्थानांतरण होता था। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें तो अब नहीं है, और उन सब सारी चीज़ों से बिहार आगे बढ़ चुका है, बिहार निकल चुका है। हम काम कर रहे हैं, और जनता के लिए जब काम कर रहे हैं तो विपक्ष को कम से कम मुद्दों की राजनीति करना चाहिए। गैर मुद्दों की राजनीति करने से विपक्ष की प्रासंगिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, विपक्ष के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद सिन्हा जी, आरजेडी प्रवक्ता। प्रमोद सिन्हा जी आपके पास आएंगे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक राकेश रंजन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, एक साथ इतनी तादाद में 450 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस तबादले को किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये प्रशासनिक आवश्यकता थी या फिर कुछ और, या फिर कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की गई, या फिर ये परफॉर्मेंस लेवल एक्शन था, परफॉर्मेंस लेवल कार्रवाई की गई है? जी, देखिए, हम लोग थोड़ा सा पहले अगर चले तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और उस बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन हासिल किया, और वो अंग्रेज 1757 से लेकर 1947 तक गए। 190 वर्षों तक उनका जो शासन हुआ, उस शासन के पीछे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर था वो ब्यूरोक्रेसी थी, नौकरशाही थी। हम लोग कहते हैं ब्रिटिश एम्पायर 190 वर्षों तक भारत में शासन की है, तो कई चीजें थी उसमें, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी थे, ये प्रशासनिक सेवक थे, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी थे, उनका बड़ा कमिटमेंट था उनके प्रति। अमेरिका में पहले स्क्वायर सिस्टम हुआ करता था।
इस फाइल सिस्टम को हम लोग हिंदी में लूट की प्रणाली कहते हैं कि जब भी कोई राष्ट्रपति बदलते थे तो अपने जितने भी लोग रहते थे उनको वो विभिन्न पदों पर बैठा देते थे और 4 साल बाद अगर दूसरे राष्ट्रपति आते थे तो फिर उनको प्रशासनिक पदों से हटाकर अपने आदमियों को बैठाते थे। तो योग्यता प्रणाली थी नहीं, आदमी की उन्हें योग्यता प्रणाली आई। तो फिर लगभग 1970 के दशक से भारत में कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है। और ऐसे जब हम लोग मैक्स वेबर की बात करते हैं तो वो एक मॉडल ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, न्यूट्रल हुआ करता था। अभी प्रॉब्लम ये है कि विकासशील देशों में ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही कमिटेड होनी चाहिए या फिर न्यूट्रल होनी चाहिए। अब न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी डेवलप्ड कंट्री में होती है। बिहार की राजनीति को आप देखेंगे तो बिहार में जो भी सरकार आती है वो कोशिश करती है जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कमिटमेंट उसके नीतियों के प्रति हो। तो बिहार में जो नौकरशाही की भूमिका, प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका सिर्फ कानून व्यवस्था तक नहीं रहती है बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के एक एजेंट के रूप में भी वो काम करते हैं। तो लगभग 1970 के दशक से भारत में लगभग कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कॉन्सेप्ट आया और नीतीश जी के 20 साल के शासन को आप देखेंगे तो इनकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी ये उनकी पूरी पकड़ थी। अब नई सरकार आई है तो अपनी नई टीम लाना चाहती है और वो क्रियान्वयन को अच्छे ढंग से करना चाहती है, डेवलपमेंट को अच्छे ढंग से अगर करना चाहती है तो निश्चित है कि ब्यूरोक्रेसी पर उनका पूरा नियंत्रण हो। तो इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए और ये तो निश्चित है कि अपनी टीम में बना रहे हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था पर उनकी पकड़ मजबूत होगी। सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बताएगी और विपक्ष इसे एक प्रशासनिक राजनीति बताएगी। तो मुझे इस रूप में इसे देखना। चलिए ठीक है, विपक्ष से भी जुड़े हुए हमारे साथ प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद सिन्हा जी, एक साथ इतने बड़ी तादाद में 450 से भी अधिक प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला करना, इसे विपक्ष किस तरह से देख रही है? क्या ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? किस तरह का पॉलिटिकल मैसेज हो सकता है? चर्चा ये भी है कि एक साथ इतने अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया, सरकार के जो विभाग के जो सिस्टम है वो भी हैंग कर जाता है, तो तकनीकी रूप से शायद सरकार भी तैयार नहीं थी इतने अधिकारियों का तबादला एक साथ करने के साथ। अब देखिए राकेश जी, सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से एक साथ इतने बड़ी तादाद में पदाधिकारियों का तबादला किया गया है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है, देखिए जिस प्रकार से हाल के दिनों में या खास करके जब से सम्राट चौधरी जी गृह मंत्रालय संभाले हैं और गृह मंत्रालय के तो संभालने के कुछ दिन के बाद तो मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी गृह मंत्रालय उन्हीं के पास है। और जिस प्रकार से पूरे बिहार में अपराधियों का हौसला बढ़ा है, प्रशासन के प्रति जो है अपराधियों में कहीं कोई भय का वातावरण नहीं रहा और जिस प्रकार से आए दिन दूर दराज के इलाकों की बात तो छोड़ दीजिए, पटना राजधानी जैसे जो है क्षेत्र में भी लगातार जो है, चाहे हत्या की बात कर लीजिए, चाहे लूट की बात कर लीजिए, चेन स्नैचिंग जैसी घटनाएं तो दर्जनों प्रत्येक दिन घटती हैं। और आप देखिए ना, कहीं किसी न किसी जिला से आपको इस तरह की दुष्कर्म की घटनाएं जो है लगातार, बेगूसराय में जिस प्रकार की घटना घटी, गैंग रेप की घटना घटी, मतलब पूरा बिहार जो है एकदम त्रस्त हो गया है। अपराध की घटनाएं जो बदस्तूर जारी है जब से सम्राट चौधरी जी ये गृह मंत्रालय संभालने का काम किए हैं। तो ये लोग जो है एक दिखावा के तौर पर जो है ना, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल खेल रहे हैं और ये सिर्फ एक जो है पब्लिक के बीच में एक आईवास भी करने का काम कर रहे हैं। ये जो एक तबादला उद्योग चलाने का काम कर रहे हैं और इस ट्रांसफर पोस्टिंग के फेड़ में किस प्रकार का खेल होता है ये भी बतलाने की जरूरत नहीं है। एक ऋषु श्री का जो मामला था, आपको पता है कि 22 जूनियर इंजीनियर का तबादला एक विभाग से दूसरे विभाग में कराया गया। क्यों कराया गया? क्योंकि वहां उनका पैसा अटका हुआ था। फिर पैसा जब निकल गया उसके बाद पुनः जो है पदस्थापन जो है उसी विभाग में करा दिया गया। तो इनका तो जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल के पीछे जो है क्या मनसा रहती है, ये तो ठीक है। सुमित शशांक जी, सरकार ये कह रही है कि शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए इस तरह के जो तबादले हैं वो किए जाते हैं और किए भी गए हैं। क्या सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है जिससे ये पता चल सके, ये आप बता सके लोगों को, हम लोगों को, कि पिछले वर्ष जो भी तबादले हुए हैं उनके बाद जो भी प्रदर्शन हुए हैं अधिकारियों के वो बेहतर हैं, उनके रिजल्ट अच्छे निकले हैं लोगों के बीच काम करने को लेकर, उनके सेवा को लेकर? देखिए राकेश जी, मैं विपक्ष की तरह कुतर्क नहीं करता। तर्क और कुतर्क में बहुत अंतर होता है। कहीं ना कहीं जो लोग उद्योग चलाते थे, जो लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर के अपहरण और गुंडों का उद्योग चलाते थे, तो वो लोग कम से कम प्रवचन न करें
ये ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि राज्य की सरकार को पता है कि किस तरीके से राज्य को संचालित करना है। जनता ने इसी कारण से तो मत दिया ना। पिछली बार भी हमारी सरकार थी और जनता ने कहीं ना कहीं जब काम देखा, हमारी नीयत देखी, हमारा नेतृत्व देखा, तो जनता ने दोबारा बहुमत दिया और जनता ने दोबारा और भी ज्यादा मजबूती के साथ बहुमत दिया। इनके नेता को तो नकार दिया। जब नकार दिया तब जाकर के ये लोग क्या करते हैं, मुद्दों को भटकाने की राजनीति करते हैं, समाज में जाकर के दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं कि सीएम बने, मुख्यमंत्री जी बने। अरे गरीब का बेटा, एक पिछड़े का बेटा, एक कहीं ना कहीं सामान्य परिवार की अधिकारियों पर बात कर रहे हैं। एक जवाब लेना चाहेंगे आपसे। मूल मुद्दा यह है कि ये जानने की कोशिश किया जा रहा है कि आखिर इन अधिकारियों को अगर तबादला किया जाता है तो किस बेसिस पर, आधार क्या होता है, क्या मेरिट होता है, क्या परफॉर्मेंस होता है? बिल्कुल। कई सारे सभी विभागों की अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं और सभी विभागों में अलग अलग क्राइटेरिया के तहत ही चीजें होती है। बिना नियमों के कोई चीज तो होता नहीं है। नियमों के तहत ही स्थानांतरण होता है और कई जगह पे 3 साल की प्रक्रिया होती है, कई जगह 3.5 साल की प्रक्रिया होती है, कई जगह 2 साल की प्रक्रिया होती है स्थानांतरण की। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया है और एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे कि गुड गवर्नेंस हम जनता के बीच में ला सकें। लेकिन अब मुद्दे नहीं है तो क्या करना है इन लोगों को? कोई फिक्स टाइम है या फिर कभी भी किसी का भी ट्रांसफर किया जा सकता है? नहीं, मैंने तो आपको बता दिया कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। उस स्वाभाविक प्रक्रिया और नियमों का पालन करके कहीं ना कहीं चीजें होती हैं। इसके अलावा भी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान आया, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि जून जुलाई या फिर एक फिक्स टाइम में ट्रांसफर पोस्टिंग हो, सरकार की अपनी मर्जी है, जब चाहे वो ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्होंने विषय के परिप्रेक्ष्य में कहा था ये बात, और विषय के परिप्रेक्ष्य में कहा था और संबंधित मंत्री को और संबंधित विभाग को और खास करके मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को ये पहले से विशेषाधिकार है कि वो राज्य में गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं स्थानांतरण को में तेजी के साथ ला करके और जनता को सही तरीके से डिलीवर कर सके। लेकिन विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, इनको तो मुद्दों की राजनीति नहीं करनी है। इनको तो, इनका नेता तो एक दिन निकलता है, प्रेस सफारी करता है और प्रेस सफारी करने के बाद वो चला जाता है, गायब हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है। और अंतर्ध्यान लोगों से आप क्या बातें कर सकते हैं? लोगों के पास तो मुद्दा भी नहीं है, बात ही नहीं होती है नेता से। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े राकेश रंजन जी, इस तरह के जब भी बड़े पैमाने पर अधिकारियों के जब ट्रांसफर होते हैं, तबादले होते हैं, तो आपका आकलन इसमें क्या कहता है? सबसे बड़ा फायदा इसमें किसको होता है? सरकार को होता है, प्रशासन को होता है, या फिर आम नागरिकों को होता है? मुझसे ये सवाल है, ये सवाल मुझसे है क्या? जी राकेश जी, ये सवाल आपसे है। इस तरह के तबादले बड़े पैमाने पर जब भी होते हैं तो सबसे बड़ा फायदा किसे मिलता है? सरकार को, प्रशासन को, राज्य के आम नागरिकों को? आवाज बहुत स्पष्ट नहीं आ रही है जी, बताएं। मैं अपना सवाल दोहराना चाहूंगा। राकेश रंजन जी, ये सवाल आपके लिए है। इस तरह के बड़े पैमाने पर जब भी तबादले होते हैं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, तो बड़ा फायदा किसे मिलता है? सरकार को, प्रशासन को, या फिर आम नागरिकों को? देखिए, आप देखेंगे तो शासन का रूप बदलता है, लेकिन आम नागरिकों की सुविधाएं पहले से बढ़ती नहीं है। तो निश्चित है कि जो फायदा मिलता है ना, वो सरकार को मिलता है। और एक बहस जो चलती है हमेशा ना, वो बहस ये चलती है प्रशासनिक सुधार वर्सेस प्रशासनिक राजनीतिकरण। तो विपक्ष हमेशा इसको प्रशासनिक राजनीतिकरण के रूप में देखेगा और सरकार कहेगी नहीं, प्रशासनिक सुधार की बात है। हम चाहते ये है कि जो कानून व्यवस्था जो स्थिति खराब है उसका मैं सुधार करूँ, ठीक है। या फिर वो कहते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम रुके हुए हैं वो चाहते हैं फिर से वो डेवलपमेंट प्रोग्राम और आगे बढ़े, या जो नीतियों का क्रियान्वयन होता है उन क्रियान्वयन को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जाए। तो ये बिहार की हम लोग बात करते हैं कि बिहार में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट में आप देखिए कि सरकार जो है वो व्यक्ति के निजी जीवन में घुसी रहती है, और फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, पलना से लेकर जब तक वो व्यक्ति कब्र में नहीं पहुंच जाए उस समय तक सरकार सेवा करती है। और सरकार की सेवा का जो सबसे बड़ा माध्यम होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों से व्यक्तियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। हाँ, कुछ विभागों में जो काम में बहुत तेजी से आ जाती है, या जो अनावश्यक देरी होती है ना, वो अनावश्यक देरी कम हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो फायदा मिलता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव भी मेरा पूछेंगे, तो सरकार को सबसे अधिक फायदा मिलता है। आपको लगता है कि जनता को फायदा मिलता है? और ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित कौन लोग होते हैं? और बड़ा सवाल ये भी, क्या विपक्ष ये मानती है
कि ये जो यहाँ पर जो भी तबादले से किए जाते हैं इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप या कोई बड़ा प्रभाव भी देखने को मिलता है? और देखिए राकेश जी, मैंने पहले ही कहा कि सरकार जो है आईवास करने के लिए इस प्रकार के तबादले करती है। अगर क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं तो क्राइम क्यों बढ़ रहा है उसके तह में जाने की जरूरत है। उसके लिए आपने कितनी समीक्षा बैठक करने का काम किया, उसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट तो आखिर आपने जो ट्रांसफर किया है पुलिस पदाधिकारियों का, तो जो भी पुलिस पदाधिकारी एक जगह से दूसरे जगह अगर पदस्थापन पे जाएंगे तो पहले वहाँ के क्षेत्रीय चीज़ों का अध्ययन करने में ही उनका समय चला जाएगा। यहाँ तो ताबड़तोड़ जो है अपराध की घटनाएं घट रही हैं। जो पुलिस पदाधिकारियों का, हाँ मैं मानता हूँ कि जो अगर उस प्रकार के चीज़ें सामने आ रही हैं जिन जिलों में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो है अपराध पे लगाम लगाए नहीं जा पा रहे हैं, तो वहां पर अगर आप नकेल कसिए तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो नकेल नहीं कसा जा रहा है ना। पूरे के पूरे सिस्टम का तबादला एक साथ करने का मनसा ही सरकार का यही होता है कि कहीं ना कहीं ये जो है तबादला उद्योग चलाने का बात कर रहे हैं। तबादला ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल तो जो है सो ये लोग करते रहे हैं। और सवाल उठता है अभी जिस प्रकार से इन लोगों ने तबादला करने का काम किया है, यही नीति है। सबसे पहले जिस प्रकार से आप देखिए ना जो घटनाएं घट रही है, वही बताते हैं का उदाहरण देने का काम किया। ये घटना पूरे बिहार के संदर्भ में है और ये इन खबरों को भी हम प्रमुखता से चला रहे हैं। रिसोशील प्रकरण जांच का विषय चल रहा है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुमित शशांक जी, इस तरह के तबादले जब भी होते हैं तो क्या ये भ्रष्टाचार को रोकते हैं या फिर नया अवसर देते हैं? तौर पर राष्ट्रीय जनता दल उद्योग चलाती है, ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, चोरी का, लूट का, यही सवाल मैंने पूछा है। चोरी का उद्योग तो राष्ट्रीय जनता दल चलाती है। राष्ट्रीय जनता भैंस का भूसा लूटने वाले लोग, भैंस का भूसा कौन चुराया? कौन चुराया भैंस का भूसा? आपने चुराया ना, आपने चुराया, आपने चुराया। वो आपके लोग थे, नाम बता दूं, नाम बता दूं, आपके लोग थे, वो आपके लोग थे। लालू प्रसाद यादव से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई है? तेजस्वी यादव से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई है? हवाई जहाज में अय्याशी करने वाले लोग, हवाई जहाज में अय्याशी करने वाले लोग बिहार का पैसा लूट के, ये तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं। हवाई जहाज में राष्ट्रीय जनता दल के लोग पैसा लूट के अय्याशी कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल के लोग हवाई जहाज में बिहार। ठीक है प्रमोद सिन्हा जी, हो गया, अब तो जवाब भी ले लेते हैं। प्रमोद सिन्हा जी, थोड़ा सेंसिटिव इश्यू है क्योंकि आम जनता का इसमें बड़ा फायदा नहीं हो पाता है। राकेश रंजन जी ने एक बड़ा इसमें सवाल उठाया है। प्रमोद सिन्हा जी थोड़ा रुक जाइए, प्रमोद सिन्हा जी थोड़ा रुक जाइएगा। सुमित जी, ये सवाल आपसे ही है, सवाल आपसे है, क्योंकि मेरा सवाल जब हमने राकेश रंजन जी से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उस हद तक फायदा आम नागरिकों तक नहीं पहुंच पाता है जैसा मिलना चाहिए। सवाल यही कि अगर इस तरह के पोस्टिंग होते हैं, इस तरह के ट्रांसफर होते हैं, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था के आम नागरिकों को क्या फायदा होता है? सड़क हो, सुरक्षा हो, जन कल्याण हो, स्वास्थ्य हो, जन कल्याण के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही है, नहीं सुमित जी प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। समर्पण के बाद जो है किस प्रकार से ये लोग इनकाउंटर करने का और करवाने का। प्रमोद सिन्हा जी थोड़ा रुक जाइए ना, इनकाउंटर पर डिबेट नहीं है, थोड़ा हम कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस पर तो पुलिस थोड़ा आम नागरिकों पर भी बात कर लेते हैं कि ऐसे अधिकारियों के तबादले से आम नागरिकों पर कितना प्रभाव पड़ता है। सुमित जी थोड़ा एक सवाल सुन लीजिए, गंभीर सवाल है। इस तरह के तबादले जब भी होते हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो बीच में एक मिनट प्रमोद सिन्हा जी थोड़ा रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, फिर समय खत्म हो जाएगा, समय कम है, समय यूं फिर खत्म हो जाएगा। राकेश जी, यही पहचान है जिसके नस-नस में चोरी छुपा हुआ है। प्रमोद सिन्हा जी थोड़ा जवाब ले लेते हैं ना, जवाब सुन लीजिए। आप जवाब नहीं सुनते प्रमोद सिन्हा जी। ये लोग चोरी करवाने का काम करते हैं। सुमित जी ठीक है, लेकिन ये चोरों के सरदार है, जो प्रधानमंत्री लालू प्रसाद यादव, चोरों का सरदार तो लालू प्रसाद यादव है। हो गया, अब हो गया, ठीक है। चोरों का प्रमोद सिन्हा जी, प्रमोद सिन्हा जी 5 मिनट हो गए आप बहस करते हुए, ठीक है। सुमित जी सुन लीजिए ना, सुमित जी फिर आप जवाब नहीं देंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरे सवाल का आप जवाब, आप विपक्ष में आप यहाँ पर पड़ गए हैं आप लोग, ठीक है। सुमित जी, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठा है, किस तरह के जब भी बड़े तौर पर प्रशासनिक फेरबदल होते हैं तो
आम जनता के लिए चलाई जा रही जो भी जन कल्याणकारी योजना है उस पर कितना प्रभाव तो जन ये डालते हैं? कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लगातार हम काम करते हैं और उसी के लिए हम काम कर भी रहे हैं। जिनके डीएनए में चोरी है वो लोग यहाँ पे भाषणबाजी कर रहे हैं। मेरा राकेश रंजन जी ने कहा कि उस हद तक लोगों तक जो फायदा है वो नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूँ, देखिए जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार जनता के लिए काम करती है। एक गमला चोरी करने वाले घर छोड़ने के समय गमला चुरा लो, टोटी चोरी कर लो, टोटी चोर है लोग, ये टोटी चोर है लोग, ये गमला चोर है, ये गमला चोरी करने वाले लोग। बिहार के लोगों को कटवा लेके भी भीख मांगा जाता है। राकेश रंजन जी, क्या किसी अधिकारी के लिए, अब थोड़ा रुक जाइएगा, राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ तीसरे गेस्ट भी मौजूद हैं राकेश रंजन जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश रंजन जी, क्या किसी अधिकारी के लिए न्यूनतम कार्यकाल की गारंटी भी होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे में क्योंकि जब समूहों में बड़े स्तर पर अधिकारियों की जब ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है, तबादले होते हैं, उसमें कई से अधिकारी अच्छे होते हैं जो बेहतर काम कर रहे होते हैं। योजनाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका, और क्या ऐसे अधिकारियों के लिए न्यूनतम कार्यकाल गारंटी होनी चाहिए और होती है क्या ऐसे? देखिए, कार्यकाल की जहाँ तक बात है तो वैसी कार्यकाल की तो बात हो नहीं सकती है, लेकिन एक सच्चाई तो हमें स्वीकार करना होगा। वो सच्चाई ये है कि जितने भी आजकल राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन सारी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता और नौकरशाही का एक सहसंबंध डेवलप हो गया है। और कोई भी, आप चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो या फिर चाइना जैसा वैसा कंट्री जो नॉन डेमोक्रेटिक या सोशलिस्ट कंट्री आता है, हर जगह बिना नौकरशाही का काम ही नहीं कर सकता है। और वैसे में भी जब नौकरशाह जो रहते हैं वही सारा इनपुट सरकार को देते हैं, ठीक है। तो निश्चित है कि जो नौकरशाह है, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं ना, जब तक कि जो मुख्यमंत्री हैं या जो चीफ हैं पूरे राजनीतिक व्यवस्था के, उनका विश्वास हो, ठीक है। तो वैसे में एक निश्चित कार्यकाल तो आप किसी को दे नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन इतना कम कार्यकाल भी नहीं होना चाहिए कि वो कोई काम ही नहीं करता है, और इतना अधिक कार्यकाल भी नहीं हो जाना चाहिए कि कई चीजें, गलत चीजों को वो ढकने का प्रयास करें। इसलिए कोई निश्चित कार्यकाल हम नहीं दे सकते हैं, और ये कोई ऐसा पैरामीटर भी भारत में नहीं है ऐसा डेवलप हुआ है जिससे हम किसी प्रशासनिक अधिकारी की क्षमता को माप सकें या उनका कितना उन्होंने काम किया है इसको हम माप सकें। जब भी हम लोग ऑडिट की बात करते हैं, सोशल ऑडिट की बात करते हैं, तो वो भी बहुत सही ढंग से हुआ नहीं है। तो बिहार जैसे राज्यों में अभी तक सिविल सोसाइटी बहुत अधिक डेवलप नहीं हो पाई है। जहाँ सिविल सोसाइटी बहुत अधिक डेवलप हो गई है, वो एक असेसमेंट करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का भी असेसमेंट करते हैं कि किनके कार्य ज्यादा अच्छे हैं। हम इसलिए एक छोटा सी रिएक्शन लेना चाहेंगे प्रमोद सिन्हा जी से। प्रमोद सिन्हा जी, क्या विपक्ष पूरे तबादले प्रक्रिया पर ही सवाल उठा रहा है? क्या विपक्ष ये नहीं मानती कि लंबे समय से एक ही विभाग में तैनात रहे जो अधिकारी है उनका भी बदला जाना जरूरी है? प्रमोद सिन्हा जी, छोटा सी रिएक्शन समय का। मैंने क्या कहा राकेश जी कि तबादला अगर आप करते हैं, अगर परफॉर्मेंस के आधार पर तबादला करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन सवाल उठता है कि आप अचानक से अगर इस प्रकार से जैसे एक उद्योग चला रहे हैं, तबादला उद्योग आप चलाने का काम कर रहे हैं, तो सवाल तो उठना लाजमी है। जहां सरकार को अपराध पे नियंत्रण करने का काम करना चाहिए, अपराध की घटनाएं लगातार अगर घट रही है तो उस पर मॉनिटरिंग करने की और समीक्षा बैठकें होनी चाहिए। लेकिन ये लोग जो है नहीं, तो सरकार में क्यों बैठे हुए हैं? आपको तो फिर तो जैसे सरकार में बैठने का आपको अधिकार नहीं है। सारा शासन प्रशासन आपके हाथ में, और फिर भी अगर अपराध की घटनाएं घट रही है तो उतरिए। क्यों बैठे हुए हैं सत्ता में? बाहर निकलिए। अरे अगर पैसा दे करके मशीनरी मैनेजमेंट के बल पर बिहार के लोगों को आप बिकाऊ नहीं बोल सकते जाते हैं तो उससे बिहार के लोगों को बिकाऊ नहीं बोल सकते हैं। शक्ति और विजन आ जाएगा। आप बिहार के लोगों को बिकाऊ नहीं बोल सकते हैं। आप बिहार की महिलाओं को बिकाऊ नहीं बोल सकते यहाँ बैठ करके। जिस तरीके का आपका व्यवहार है, बिहार के लोगों को बिकाऊ मत बोलिए। पैसा देके आप ही के लोग पैसा देके क्या मतलब होता है? बिहार के लोगों के बारे में चाल चरित्र के बारे में उठाइएगा, आपका दिल्ली का जो है उठाइएगा बिहार के लोगों पर, आप बिहार के लोगों पर उंगली उठाते हैं। इसी कारण से बिहार की जनता ने आपको गोली मारने का काम किया। बिहार के लोगों पर एक शब्द नहीं निकला ना, बिहार की जनता निकला एक शब्द निकला। बिहार के लोगों पर उंगली मत उठाइए। पैसा देने दे करके और बिहार की जनता ने मैनेजमेंट के बल पर तो सत्ता में आने का काम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनता ने आपको वोट नहीं किया है, मत कीजिए। जनता ने आपको वोट नहीं दिया है। को अपमानित मत कीजिए। ये जो आप कहते हैं पैसा देके, किसको पैसा दिया? बिहार की माताओं बहनों के बारे में मत बोलिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव है, इस डिबेट शो को फिलहाल यहीं पर खत्म करें। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यहीं पर उठता है, इस तरह के तबादले से क्या आम जनता को उस हद तक लाभ मिलेगा या फिर
समस्या जस की तस बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित शशांक जी, प्रमोद सिन्हा जी, राकेश रंजन जी इस डिबेट शो से जुड़े रहने के लिए। लेकिन सवाल अभी भी वही पूछेंगे, क्या ऐसे तबादलों से आम नागरिकों का कितना भला होगा, क्या वास्तविक लाभ उन तक मिल पाएगा, या फिर समस्या जस की तस बनी रहेगी। इस डिबेट शो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमान का। कशिश न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।